एक गर्लफ्रेंड ने अपने पति के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार डाला। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतना निंदनीय घिनौना अपराध कर दिया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के एक गांव की। राजस्थान के एक गांव में ममता नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 24 साल। वह अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर में आराम से रहा करती थी। पढ़ाई लिखाई कुछ हो गई थी उसकी, कुछ खत्म होने वाली थी, यानी कि अच्छे से समय उसका गुजर रहा होता है। तभी दोस्तों क्या होता है, ममता की नज़रें गांव में रहने वाले एक रमन नाम के युवक से मिल जाती हैं। रमन जो कि पड़ोस में ही रहा करता था, जिसकी उम्र थी 22 साल और ममता की उम्र थी 24 साल, यानी कि ममता से 2 साल छोटा था। अब रमन से ममता की बातें होने लगती हैं। बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार उनका परवान चढ़ने लगता है घर वालों से छुप छुप करके। घर वालों को उनकी प्रेम कहानी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं था और वो एक दूसरे से छुप छुप के मिला करते थे। इसी तरह से मामला चल रहा होता है दोस्तों। 3 साल उनकी प्रेम कहानी को चलते हुए गुजर जाते हैं। फ़ोन पर बहुत देर देर तक बातें किया करते हैं और घर वालों से छुप छुप कर वह कहीं दूर जाकर भी मिला करते हैं। ओयो रूम में, होटलों में इस तरह का काम वो करने लगे हैं। दोस्तों, 3 साल प्रेम कहानी को चलने के बाद वह सोचते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें। तो दोनों ही अपने अपने घर वालों से कहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। दोनों के ही घर वाले मना कर देते हैं कि पड़ोस की बात है, भाई बहन का रिश्ता होता है पड़ोस में, गाँव के अंदर ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, उसके बाद वह दोनों घर से भाग जाते हैं और बाहर जाकर रहने लगते हैं। शादी उन्होंने अभी तक की नहीं थी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, दोनों के घर वाले परेशान हो जाते हैं, उनके पास फ़ोन करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि तुम बेटा घर आ जाओ, हम तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाएंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और अच्छी तरह से तुम्हारी शादी करवाएंगे। दोनों ही लड़का और लड़की घर वालों की बातों में आ जाते हैं और जैसे वे घर आते हैं तो दोनों के ही घर वाले उनको घर के अंदर बंद कर देते हैं। बाहर निकलना उनका प्रतिबंधित हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, ममता के जो घर वाले होते हैं पड़ोस के ही गांव में एक लड़का ढूंढते हैं और 1-2 दिन के अंदर ही उसकी शादी कर दी जाती है। उधर जो रमन होता अपने घर के अंदर बंद पड़ा हुआ था, वह आंसुओं से रो रहा था कि उसकी प्रेमिका की शादी हो रही है किसी और से और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। शादी होने के बाद ममता अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ धूमधाम से वो लोग भी बहुत खुश हैं, उनके घर में दुल्हन आई है और अच्छे से शादी संपन्न हो जाती है। अब दोस्तों, ममता अपने पति के साथ रहने लगती है और फिर भी वह फ़ोन पर अपने प्रेमी जिसका नाम रमन होता है उससे बातें कर रही होती है लगातार। और जैसे मौका मिलता है अपने प्रेमी को वह अपनी ससुराल में बुला लिया करती है। अपने खेतों पर एक झोंपड़ी के अंदर सुनसान झोंपड़ी पड़ी हुई थी और वह अभी भी अपने प्यार को आगे बढ़ा रहे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद समय गुजरता रहता है। तभी ममता के पति को पता लग जाता है अपनी पत्नी ममता की प्रेम कहानी के बारे में और रमन की प्रेम कहानी के बारे में। अब उसका पति ममता से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम उससे प्यार करती हो? तो दोस्तों, ममता ये कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, वही बस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी ममता का पति कहता है ममता से कि अगर वह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो उसको रास्ते से हटाना होगा। तुम उसे आज रात को अपने खेतों वाली झोंपड़ी पर ही बुलाओ जहाँ पर रोज़ तुम उसे बुलाती हो। ममता यह साबित करना चाहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, वह तो मेरे पीछे पड़ा है। वह रमन के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ आज रात को 1 बजे अपनी झोंपड़ी पर, खेतों वाली पर। दोस्तों, रमन खुश हो जाता है और रात होने का इंतज़ार करने लगता है। जैसी रात होती है तो वह ममता की उस झोंपड़ी की तरफ चलने लगता है अपने गाँव से। रात को 1 बजे वह झोंपड़ी पर पहुँच जाता है। वहाँ पर ममता का पति और उसके 2 दोस्त पहले से ही लाठी डंडे लेकर बैठे हुए थे। जैसे ही रमन उस झोंपड़ी में घुसता है तो वह डंडों से उसके ऊपर पिटाई लगाने लगते हैं और उसको बुरी तरह से पीटते हैं। कुछ देर बाद वह तड़प तड़प कर उसके प्राण निकल जाते हैं और फिर ममता का पति और उसके 2 दोस्त उसको घसीट कर रोड पर खींच कर डाल देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। पुलिस को मामले का पता चलता है कि कोई डेड बॉडी जंगल के अंदर पड़ी हुई है। पुलिस आती है, डेड बॉडी को संभालती है और फिर रमन के घर वाले सीधा आरोप लगाते हैं ममता के ऊपर कि इसने मेरे बेटे को मारा है, हमारे बेटे को मारा है। दोस्तों, पुलिस सीधा ही ममता को और उसके पति को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, सारी घटना अपने मुंह से बयां करने लगते हैं। और ममता कहती है कि मैं अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती थी और यह मेरे पीछे पड़ा था। मेरा पति इतना स्मार्ट था, सुंदर था और इतना प्यार करता था मुझसे, इसलिए मैं इससे पीछे छुड़ाना चाहती थी। इसलिए मैंने इसको पति के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, पुलिस उन दोनों पति पत्नियों को और जो 2 लड़के उसके पति के साथ थे, ममता के पति के साथ,
उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। इनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है और फिर इनको जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सबक मिलता है? जिससे रमन बेइंतहा प्यार करता था, उसी औरत ने उसको अपने पति के द्वारा मरवा डाला। यानी कि वह समझता था कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है ममता, लेकिन ममता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसका प्यार बदल चुका था, उसका प्यार अब अपने पति के लिए हो चुका था। पहले जब शादी नहीं हुई थी तो रमन के साथ रंगरलियां मनाई, और रमन के साथ रंगरलियां मनाने के बाद अब वह अपने पति की तरफ हो चुकी थी। तो दोस्तों, आप इस प्यार को क्या नाम देंगे, क्या संज्ञा देंगे? क्या ममता ने जो किया वो सही किया, या फिर रमन सही कर रहा था, शादीशुदा होने के बाद भी उससे मिलने के लिए जाता था? आपको यहाँ पे किसका फॉल्ट लगता है, किसकी गलती लगती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ऐसी समाज के अंदर घटनाएं हो जाती हैं। और एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या शादी से पहले प्रेम कहानी चलाना, प्रेम संबंध बनाना अच्छा है या गलत है? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं कि शादी से पहले प्रेम संबंध बनाना और शादी के बाद भी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध रखना क्या सही है, जायज़ है या नाजायज़ है? कानून के हिसाब से तो जायज़ है। कानून तो ये कहता है कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, रह सकता है किसी के साथ, अगर उनका मेल मिलाप है तो। लेकिन समाज के हिसाब से गलत है या सही है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं को मैं लेकर आता हूं आपके समक्ष, जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं। इनको मैं इसलिए लेकर आता हूं जिससे कि हमें सीख मिले, हम अपने जीवन में ऐसी गलती ना करें। अगर हम ऐसी गलती अपने जीवन में करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आप को बचा कर रखें ऐसी परेशानियों से। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।